जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी के सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली शाम को हम 6 बजे यूपी ट्रिपल एस पीईटी का प्रैक्टिस सेट पे डिस्कस करते हैं और आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 20 है। इससे पहले हमने 19 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवा दिए हैं। जिन लोगों ने उन सभी क्लासेस को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में अलग से बना दी गई है, वहाँ पर वो सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। और यह आपका रुक्मणी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है और साथ ही हमने यूथ पब्लिकेशन का पूरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवा दिया है। तो वो भी सारी क्लासेस उसी जो है प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। तो और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो के अपडेट आप तक पहुँचते रहें। चलिए दोस्तों, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और अगर आप इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके इस क्लास की पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, दिल्ली के किस सुल्तान को उसके शासन के दौरान साहसिक फैसले लेने के लिए जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से राइट हो जाएगा। कुतुब बिन तुगलक को जो है साहसिक फैसले लेने के लिए जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्राचीन भारत में कल्हड़ द्वारा निम्न में से कौन सी पुस्तक लिखी गई है। तो कल्हड़ द्वारा भैया राज रातांगणी पुस्तक लिखी गई है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और अगर बात करें दोस्तों अदर ऑप्शनों की, विक्रमोवंशियम, तो विक्रमोवंशियम पुस्तक कालिदास के द्वारा लिखी गई है। तथा मुद्रा राक्षस जो है विशाखा दत्त के द्वारा लिखी गई है। और हर्षचरित ये आपकी बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई है। तो सभी के सभी याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हैदराबाद स्थित चार मीनार का निर्माण करवाया था। तो बताएं भैया, हैदराबाद में जो चार मीनार स्थित है उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कुली कुतुब शाह के द्वारा जो है चार मीनार का निर्माण करवाया गया था, जो कि 1591 ईस्वी में करवाया गया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नांकित में कौन मराठा संघ का प्रथम पेशवा था। तो मराठा संघ का प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में कौन सही सुम्मिलित नहीं है। तो इन चारों में से आप बताइए कौन सा जो है आपका सुम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी यही जो है सुम्मिलित नहीं है। चचनामा मोहम्मद बिन कासिम यही जो है सुम्मिलित नहीं है। साथ ही बता दें, चचनामा अरबी भाषा में लिखी पुस्तक है जिसको अली अहमद द्वारा लिखी गई है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये कासिम के द्वारा नहीं लिखी गई है, ये जो है अली अहमद द्वारा लिखी गई है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है, मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्न में से किसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। तो जहांगीर के द्वारा जो है विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्न में से किसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। तो विलियम हॉकिंस को जो है जहांगीर के द्वारा जो है इंग्लिश खान की उपाधि दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और बात करें दोस्तों विलियम हॉकिंस की, तो भारत में व्यापारिक कोठियां खोलने के प्रयास में जेम्स प्रथम ने 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस को जो है राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में भेजा था। तभी जो है जहांगीर ने विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में कौन सुम्मिलित नहीं है। तो इन चारों में से बताइए भैया कौन सा आपका सुम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी यही आपका सुम्मिलित नहीं है। सर जॉन शोर आंग्ल नेपाल युद्ध, तो सर जॉन शोर जो है आंग्ल नेपाल युद्ध के समय जो है भारत के गवर्नर नहीं थे। आंग्ला नेपाल युद्ध के समय लॉर्ड हैटिंगस्ट जो है भारत के गवर्नर जनरल थे, जो कि इसमें दिया है सर जॉन शोर, ये नहीं थे।
अगर बात करें दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस की, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो है नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है काकोरी केस के अभियुक्त के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? तो गोविंद बल्लमपत के जो है अध्यक्षता में समिति का गठन हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और बात करें काकाकोरी केस की, तो यह जो है 9 अगस्त 1925 ईस्वी में हुआ था, तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया है? तो बताएं भैया मद्रास में किसके द्वारा जो है स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चिदंबरम पिल्ले के द्वारा स्वदेशी आंदोलन का मद्रास में नेतृत्व किया गया था, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और बात करें बाल गंगाधर तिलक की, तो बाल गंगाधर तिलक जो है स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व महाराष्ट्र में कर रहे थे। और बात करें लाला लाजपत राय की, तो लाला लाजपत राय जो है पंजाब में इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। तो ये सभी के सभी फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नांकित में से किसे बिना ताज का बादशाह कहा जाता है? तो बताइए भैया किसको बिना ताज का बादशाह कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष बनाया है? तो भारत सरकार के द्वारा जो है 1980 में वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य वनों का विनाश तथा वन भूमि को गैर कानूनी कार्यों में उपयोग में लाने से रोकना था, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों बारगी परियोजना किस राज्य में है? तो बारगी परियोजना मध्य प्रदेश पर नर्मदा नदी पर बनी हुई है, तो याद रखिएगा दोस्तों। और बात करें अदर ऑप्शनों की छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में हसदो बागो परियोजना है। और महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में जो है ऊपरी पेय गंगा परियोजना है, जबकि उड़ीसा राज्य में हीराकुंड परियोजना है। तो ये सभी के सभी याद रखिएगा। बारगी परियोजना आपका महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा, जो कि नर्मदा नदी पर बना हुआ है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून से संबंधित नहीं है? तो बताएं भैया इनमें से कौन सा भारतीय मानसून से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बाकर कोशिकाएं यही आपका भारतीय मानसून से संबंधित नहीं है। और बात करें बाकर कोशिकाओं की, तो ये जो है इंडोनेशिया के मानसून से संबंधित हैं, ना कि भारत के मानसून से। और बाकी तीनों ऑप्शन ये आपके सभी भारतीय मानसून से संबंधित हैं, जबकि बाकर कोशिकाएं इंडोनेशिया के मानसून से संबंधित हैं। तो ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है जो कि 14 नंबर का है, कह रहा है भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा जाता है? तो लद्दाख क्षेत्र को जो है भारत का छोटा तिब्बत कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और बात करें यहाँ का मूनलैंड क्षेत्र विदेशियों का प्रिय गंतव्य स्थल है, इसीलिए लद्दाख को जो है छोटा तिब्बत कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया कौन सी परियोजना कृष्णा या उसकी सहायक नदी नहीं है? तो इन चारों में से बताइए कौन सी नदी जो है कृष्णा नदी की जो है सहायक नदी नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। निजाम सागर यही जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और बात करें निजाम सागर बांध आंध्र प्रदेश में जो है गोदावरी नदी की सहायक नदी मंजीरा पर बना हुआ है। और सभी बांध जो है जितने आपके दिए हैं नागार्जुन सागर, तुंगभद्रा और श्रीशैलम, ये सभी के सभी आपका कृष्णा नदी पर बने हुए हैं, जबकि निजाम सागर बांध ये आपका आंध्र प्रदेश में गोदावरी की सहायक नदी मंजीरा नदी पर बना हुआ है। तो याद रखिएगा दोस्तों किस पे, मंजीरा नदी पर बना है, और यह मंजीरा नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से लघु उद्योग की क्या समस्या है? तो लघु उद्योग की पहला कह रहा है पूंजी का अभाव
ये है। दूसरा कह रहा है विपणन का अभाव, ये भी है। तीसरा कह रहा है कच्चे माल का अभाव, ये भी है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ये सभी के सभी जो है लघु उद्योग की समस्याएं हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो इन चारों में से बताइए ये भैया, बंद अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आयात निर्यात बंद, यही जो है बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ है। अगर बात करें दोस्तों ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पूर्णतः प्रतिबंधित हो जाता है, अर्थात आयात और निर्यात दोनों नहीं होते हैं, उसे बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है। इस बंद अर्थव्यवस्था में जीडीपी बराबर होता है जीएनपी के, तो ये भी याद रखिएगा। इस बंद अर्थव्यवस्था में जीडीपी बराबर होता है जीएनपी के, तो ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन अप्रत्यक्ष कर है? तो बताएं भैया इन चारों में से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो उत्पाद कर यही आपका अप्रत्यक्ष कर है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करें दोस्तों जब कर वस्तुओं पर लगता है तो उसे अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है, तथा जब कर व्यक्तियों पर लगता है तब उसे प्रत्यक्ष कर कहा जाता है। तो दोनों के दोनों फैक्ट याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वस्तुओं पर जब कर लगाया जाएगा तो आपका अप्रत्यक्ष कर कहलाएगा, लेकिन इसके जस्ट विपरीत जब व्यक्तियों पर जो है कर लगाया जाएगा तो उसको प्रत्यक्ष कर कहा जाता है। तो ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है पहली किसान रेलगाड़ियां कहां से कहां तक चलाई जा रही हैं? तो पहली रेलगाड़ी जो है देवलाली से दानापुर के बीच चलाई जा रही है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और यह 7 अगस्त वर्ष 2020 से जो है चलाई गई है। तो याद रखिएगा दोस्तों, देवलाली से दानापुर के बीच जो है 7 अगस्त 2020 में जो है पहली किसान रेलगाड़ी चलाई गई है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो यह जो है पिलानी में स्थित है और इसकी स्थापना 1953 में राजस्थान के पिलानी में की गई है। तो याद रखिएगा दोस्तों, 1953 में इसकी स्थापना की गई है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस संविधान संशोधन द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि मौलिक अधिकार में परिवर्तन कर सकता है? तो किस जो है संविधान संशोधन में यह निर्णय लिया गया है कि संसद जो है मौलिक अधिकार में परिवर्तन कर सकते हैं? तो 24वां संविधान संशोधन में जो है यह निर्णय लिया गया है कि मौलिक अधिकारों में संसद द्वारा जो है संशोधन किया जा सकता है, और यह 1971 में जो है आया था 24वां संशोधन, और इसका प्रावधान अनुच्छेद 368 में दिया है कि 368 के तहत जो है संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, और यह 24वां संविधान संशोधन 1971 के में जो है ये प्रावधान आया था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, 24वां संविधान संशोधन। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पंचायत चुनाव में अनुसूचित जाति के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होगा? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में जो है अनुसूचित जनजाति के लिए जो है आरक्षण लागू नहीं किया जाएगा। और साथ ही बता दें 83वें संविधान संशोधन सन 2000 में अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति की आबादी नहीं है, इसीलिए जो है यहाँ पर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण को खत्म कर दिया गया है। और यह जो है 83वें संविधान संशोधन वर्ष 2000 में जो है समाप्त किया गया था। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस चार्टर अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? तो आप सभी को पता होगा कि चार्टर एक्ट 1833 के तहत जो है बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगर बात करें दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिंक बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल
तथा भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हैं। तो याद रखिएगा कौन भैया, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भारत के प्रथम तथा बंगाल के अंतिम जो है गवर्नर जनरल थे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। तो आप सभी को पता होगा कि भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, क्योंकि 26 नवंबर को ही संविधान अंगीकृत किया गया था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है। तो ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल प्रशासनिक प्राधिकरण में है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सही सुमेलित नहीं है। तो इनमें से जो सही सुमेलित नहीं है उसको आपका चुनाव करना है। तो इन चारों में ऑप्शन नंबर डी यही जो है गलत दिया हुआ है, तृणभक्षी गौण उपभोक्ता, जबकि तृणभक्षी जो है गौण उपभोक्ता नहीं है, यह एक प्रकार का उत्पादक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, यह एक प्रकार का तृणभक्षी एक प्रकार का उत्पादक है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रेशर कुकरों में प्रयोग में आने वाला प्लास्टिक कौन सा है जो मानव निर्मित विश्व का पहला प्लास्टिक है। तो इन चारों में से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बैकेलाइट जो है मानव निर्मित विश्व का पहला प्लास्टिक है। और साथ में बता दें नायलॉन जो है मानव निर्मित पहला रेशा भी है। तो इन दोनों को याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य के शरीर में ताप नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, हाइपोथैलेमस में मानव शरीर का जो है ताप नियंत्रण केंद्र स्थित है। तो याद रखिएगा दोस्तों। और बात करें हाइपोथैलेमस मस्तिष्क के मध्यवर्ती क्षेत्र में पाया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी दूसरी ग्रंथि अग्नाशय है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और बात करें दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। तो साथ में इसे भी याद रखिएगा। और दूसरी जो है अग्नाशय है, जबकि पहली आपकी यकृत होती है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। तो पेंडुलम घड़ी भैया तीव्र गति से शीतकाल में चल सकती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और बात करें दोस्तों सर्दियों में लोलक की लंबाई कम हो जाती है, जिससे उसका आवर्तकाल भी कम हो जाता है, इसीलिए शीतकाल में घड़ी की चाल तीव्र हो जाती है। इसका यही कारण है। ठीक है दोस्तों। यहाँ से दोस्तों आपके क्वेश्चनों के नंबर इधर उधर हो सकते हैं, क्योंकि इस क्लास में केवल जीके जीएस करंट अफेयर के ही क्वेश्चनों पर डिस्कस किया जाएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो इन चारों में जो है आपको दिख रहा होगा कि ऑप्शन नंबर ए यही आपका करेक्ट शुद्ध वाक्य दिया हुआ है। आपके दर्शन दुर्लभ हैं, यही जो है आपका करेक्ट है। बाकी बी में वह विलाप करके रोने लगा, ये आपका गलत दिया हुआ है। हम लोग कुशल पूर्वक से हैं, ये भी आपका गलत दिया हुआ है। उसे मृत्युदंड की सज़ा मिली है, ये भी आपका अशुद्ध वाक्य है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए केवल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है उदय शब्द का उचित विलोम है। तो उदय शब्द का विलोम अस्त हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूंगे का गुड़ मुहावरे का अर्थ है। तो मूंगे का गुड़ का मुहावरे का अर्थ ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, अवर्णीय आनंद जो है यही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है बुढ़ापा शब्द व्याकरण के किस संज्ञा भेद से संबंध है। तो बुढ़ापा शब्द जो है भाववाचक संज्ञा से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना किस भाषा में की है। तो बताएं भैया मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा पद्मावत की जो है रचना किस भाषा में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
पद्मावत की जो है अवधी भाषा में जो है रचना की गई थी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने HAL के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन कहाँ किया है? तो राजनाथ सिंह के द्वारा जो है HAL का जो है उद्घाटन मलेशिया में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किस देश ने हॉसोंग 17 नामक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM का परीक्षण किया है? तो उत्तर कोरिया के द्वारा जो है बैलिस्टिक मिसाइल ICBM का परीक्षण किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और साथ ही बता दें, यह मिसाइल उत्तर कोरिया की सबसे बड़ी मिसाइल है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, G20 अपराध और सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो G20 अपराध और सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन गुरुग्राम में हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और इसका उद्घाटन अमित शाह द्वारा किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, वाजपेयी द एजेंट ऑफ द हिंदू राइट्स 1924 से 1977 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा अभिषेक चौधरी इसके जो है लेखक हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस देश के चुनावी न्यायाधिकरण के साथ चुनाव प्रबंधक और प्रशासन के क्षेत्र में समझौता किया है? तो पनामा के साथ जो है समझौता किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है, वर्ष 2023 में सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर-20 पुरुष एथलीट चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो एशियाई अंडर-20 पुरुष एथलीट जो है सेल्वा प्रभु तिरुमारन बन गए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मई 2023 में किस देश ने पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी लॉन्च किया है? तो अंतरिक्ष रॉकेट नूरी जो है दक्षिण कोरिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विश्व जनसंख्या दिवस 2023 की थीम क्या है? तो बताएं भैया, इन चारों में से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। विश्व जनसंख्या दिवस 2023 की थीम लैंगिक समानता की शक्ति को उजागर करना था। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप की 40 किलोग्राम कैटेगरी में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो यह स्वर्ण पदक जो है ज्योत्सना सबर के द्वारा जीता गया है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया उन्मूलन पर एशिया पैसिफिक लीडर्स कन्वेंशन का मेजबान देश है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत जो है इसका मेजबान करेगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो स्वर्ण कमल पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो इंटरपोल का मुख्यालय लियोन यानी कि फ्रांस में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें इसकी स्थापना की, तो इंटरपोल की स्थापना 1923 ईस्वी में की गई थी और इसके जो है वर्तमान में 195 देश सदस्य हैं तथा यह एक अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन है जो दुनिया भर में पुलिस सहयोग और अपराध नियंत्रण के सुविधा प्रदान करती है। तो याद रखिएगा दोस्तों, लियोन में इसका मुख्यालय है जो कि फ्रांस में पड़ता है और इसकी स्थापना 1923 में की गई है तथा वर्तमान में 195 देश इसमें जो है सहभागिता रखते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रीय एकीकरण एकता दिवस कब मनाते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा।
31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकीकरण या राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 31 अक्टूबर। साथ ही बता दें 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर वर्ष 2014 से प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। और बात करें अदर ऑप्शनों की, 30 जनवरी, तो 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है तथा 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो याद रखिएगा 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है तथा 30 जनवरी को शहीद दिवस और 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1999 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे जिन्हें जनरल परवेज मुशर्रफ के नेतृत्व में एक सैन्य तख्तापलट से परास्त किया गया था? तो 1999 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जिया उल हक हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और साथ ही बता दें पाकिस्तान के संसद को नेशनल असेंबली कहा जाता है तथा पाकिस्तान में गणतंत्र दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। तो ये दोनों के दोनों फैक्ट याद रखिएगा। ये आपके यूपी पुलिस में पूछे हुए क्वेश्चन है, क्वेश्चन था पाकिस्तान में गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 मार्च को भैया पाकिस्तान में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जिया उल हक जो है 1999 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य द्वारा सर्वप्रथम केंद्र में 3 तलाक ड्राफ्ट बिल्स का समर्थन किया गया था? तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है 3 तलाक ड्राफ्ट बिल पर समर्थन किया गया था सबसे पहले। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मिलान कीजिए। तो एक तरफ आपका सूची फर्स्ट में पतन दिया है और सूची सेकंड में आपका उससे संबंधित राज्य दिया है। तो पहला कह रहा है भटकल, तो भटकल का संबंध कर्नाटक से है। तो भटकल पत्तन जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। दूसरा कह रहा है एलेप्पी, तो एलेप्पी जो है पत्तन केरल राज्य में स्थित है। अगला कह रहा है काकीनाड पत्तम, तो काकीनाड पत्तम जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है, काकीनाडा है। अगला कह रहा है तूतीकोरिन, तो तूतीकोरिन हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ये तमिलनाडु में स्थित है। तो इस प्रकार से इसका दोस्तों मिलान हो जाएगा। तो कोड के माध्यम से देखेंगे राइट आंसर कौन सा होगा। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जिसमें ए को तीसरे से, बी को पहले से, सी को चौथे से तथा डी को दूसरे से मिलान कराया है। तो ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? तो इन चारों में से बताना है कि किस नृत्य का जो है शास्त्रीय रूप है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, मणिपुरी यही आपका शास्त्रीय नृत्य है। बाकी आपके जितने दिए हुए हैं ये आपके लोक नृत्य दिए हुए हैं। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है पोस्ट ऑफिस के लेखक हैं, तो इन चारों में से पोस्ट ऑफिस के लेखक बताएं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है पोस्ट ऑफिस नामक पुस्तक लिखी गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सेबी से तात्पर्य है, तो इन चारों में से बताएं भैया कौन सा ऑप्शन सेबी से संबंध रखता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यही जो है सेबी से संबंधित है। और बात करें दोस्तों सेबी की, तो इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 में की गई थी और इसका मुख्यालय जो है मुंबई में स्थित है। याद रखिएगा इसकी स्थापना सेबी की 12 अप्रैल 1988 में की गई थी तथा इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक कोमोरोम द्वीप का वह प्रकार है जो हिंद महासागर में उत्तरी मेडागास्कर और अफ्रीकी तट के बीच में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, ज्वालामुखनी यही जो है कोकोरोम द्वीपों का वह प्रकार है जो मेडागास्कर और अफ्रीका तट के बीच में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा।
तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यहीं तक आपके जीके, जीएस, करंट अफेयर तथा हिंदी के क्वेश्चन थे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर।